अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3.1 एंड 3.2 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स मास। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, जिस्म का मास क्या होगा। गिवन डेटा, गिवन डाटा में फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। फोर्स F is equal to 20 न्यूटन and acceleration is equal to मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया कि 20 न्यूटन की जो एक फोर्स है, 20 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी को, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक बॉल को, एक बॉडी फर्ज कर लेते हैं, एक बॉडी को मूव्स कराती है, हरकत देती है। 20 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को हरकत देती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो आपने अपनी बुक में पढ़ी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि इट मीन्स ये अगर एक बॉल है, वो बॉडी एक बॉल है, वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी आप यहाँ पर ले लें, और देन एक फोर्स एक्ट करती है उस पर 20 न्यूटन की, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी, और अगर रिटार्डेशन होगा तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी यानी कि हो जाएगी डिक्रीज़, ज़ीरो हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायर्ड का। हमने क्या फाइंड करना है, बॉडी का मास ऑफ बॉडी, m हमने फाइंड करना है। देन फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम मास फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ज़रिए हम मास फाइंड करेंगे। F इज़ इक्वल टू ma, और इसमें से ड्राइव कर लेते हैं। आप फार्मूला के स्टेप में ही मास को ड्राइव कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन में जाकर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और m को साइड पर लेंगे और साथ वैल्यूज़ पुट करके फिर m की वैल्यूज़ निकालेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप फार्मूला के स्टेप में ही मास को ड्राइव कर लें, फार्मूला ड्राइव कर लें m का। यहाँ पर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है मास के साथ, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मास का। कैलकुलेशन, सोल्व करें न्यूमेरिकल 3.1 को। कैलकुलेशन में हमने इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला। 20 न्यूटन एंड 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, एंड पर यूनिट आ जाएगा मास का किलोग्राम। अगर आपको यूनिट याद नहीं होते कि मास का यूनिट क्या था, अगर हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या यूनिट लगाना है मास का, तो आप यूनिट को भी दरमियान में कैलकुलेशन के दौरान ही ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगी। हमारा यहाँ पर मास था, वो था 20 न्यूटन, और 2 मीटर एक्सेलरेशन थी, 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन थी हमारी। अगर हम इसे मज़ीद देखें तो जो न्यूटन होता है, न्यूटन यानी कि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स इज इक्वल टू किसकी होती है, ma।
तो यहाँ पर हम यूनिट ले लेते हैं, m का यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन का यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड देन डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल आउट और किलोग्राम हमारा यूनिट आ जाएगा मास के साथ। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2 जिसकी स्टेटमेंट है द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। इसका मास क्या होगा। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन 147 न्यूटन है, इसका मास क्या होगा। जबकि टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डाटा में हमारे पास वेट है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। वेट W है 147 न्यूटन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। सॉरी रिक्वायर्ड का स्टेप है। जैसा कि स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि एक बॉडी, फर्ज कर लीजिए ये एक बॉडी है, एक जिस्म जिसका वेट 147 न्यूटन है। 147 न्यूटन एक बॉडी का वेट है। बॉडी जहाँ पर वेट की बात की जाती है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने लेनी है टेक द ग्रेविटेशनल वैल्यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जिस्म का मास। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी है उसका मास है तो उसका वेट है, तो हमने यहाँ पर मास फाइंड करना है। स्टेप है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड के स्टेप में जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने क्या फाइंड करना है, इसका मास क्या होगा। इसका मास फाइंड करना है हमने। जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड किया। देन फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3.2 को। फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 में हमने मास को फाइंड किया विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और हम न्यूमेरिकल नंबर 3.2 में हम मास को फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू mg वेट के फॉर्मूले से। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेट है तो इस वजह से हम वेट का फॉर्मूला लेंगे v इज इक्वल टू mg, देन इसको ड्राइव करेंगे तो मास की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू mg, इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ पर m हम पहले यहाँ पर m ले लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m के साथ, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में। वेट की वैल्यू है 147 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10।
जिस तरह आप पिछले फॉर्मूले मैंने आपको यूनिट ड्राइव करके दिखाया, आप उस तरह इसके यूनिट को ड्राइव भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान। 147 को डिवाइड करा 10 पर तो आता है आंसर 14.7 किलोग्राम। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा।